जी बेटा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में प्लेन ज्योमेट्री की क्लास नहीं लगाई है। ठीक है, ये आपका पेपर 1 है, दैट इज़ प्लेन ज्योमेट्री। फर्स्ट देखिए, आपके चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इन 2 डायमेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हम दो तरह के एक्सिस की बात करेंगे बेटा। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कर्व है, ये आपका ओरिजिन है। एक्सिस अगर ट्रांसफ़र हो गए हैं, यहाँ से ये एक्सिस ट्रांसफ़र हो गई यहाँ चला गया है। ठीक है, तो पहले आपका एक्स वाई, ये पी पॉइंट है कोई, ठीक है, एक्स वाई जो एक्स वाई प्लेन में है, अब ट्रांसफ़र हो गए हैं एक्सिस। ठीक है बेटा, अब पहले एक्स की वैल्यू इस एक्स के अकॉर्डिंग क्या थी, ये थी, ये थी। ठीक है, ये थी आपकी x की वैल्यू और ये थी आपकी y की वैल्यू। अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। इसको हम x डैश बोलेंगे, इसको हम y डैश बोलेंगे, जो न्यू है। जो ओल्ड थी वो ये थी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ न्यू एक्सिस x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो बेटा ओ, ये पी है और इसको हम ओ डैश ले रहे हैं। ये जो नया पॉइंट हम लेंगे ओ डैश लेंगे इसको हम। ठीक है, और ये है आपका के। ठीक है, और ये है आपका एम। अब देखिए, पहले एक्सिस था, अब क्या है, ये था एक्सिस पहले ओ एम, अब क्या है के एम। ठीक है, के एम और ओ एम का अगर हमने रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ओ एम इज़ इक्वल्स टू ओ के प्लस के एम। ठीक है, ओ एम इज़ इक्वल्स टू ओ के प्लस के एम। अब ओ के को हम मान लेते हैं एच और के एम हमारा एक्स डैश है, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स डैश प्लस एच। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स डैश प्लस एच। ठीक है, ये ठीक है, तो इसी को अगर हम x डैश निकालना हो हमने, ये हमारे आ गया x डैश प्लस एच। अगर हमने x डैश निकालना हो तो x डैश यहीं रहेगा, ये एच इधर आ जाएगा, तो x माइनस एच। ठीक है, अगर हमने x निकालना है तो ये फार्मूला, अगर हमने x डैश निकालना है तो ये फार्मूला। ठीक है बेटा, इसी तरह हम y को भी लिख लेंगे k प्लस वाई डैश, और y डैश निकालना है तो y माइनस के। ठीक है, वो कैसे आएगा हमारा, ये देखिए, ये था हमारा y पी एम सॉरी बेटा, पी एम वाई था, न्यू y कितना आ गया, पी एम डैश, ये न्यू y है, ये ओल्ड y है, तो इसमें कैसे निकलेगा, पी एम प्लस एम डैश एम, ये किसके इक्वल है, ओल्ड y के, और न्यू y y इज इक्वल्स टू के, इस चीज़ को हम के ले रहे हैं, एम डैश की वैल्यू हम के ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये हमारे न्यू एक्सिस जो है वो बन गए। बस इस चीज़ का हमने ध्यान देना था। आगे हमारी सिंपल एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी हैं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1 -1 व्हेन द ओरिजिन इज चेंज टू 1 -1, द न्यू एक्सिस बीइंग पैरेलल रिस्पेक्टिवली टू द ओरिजिनल। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो क्या निकालना है हमें, एक्स डैश और वाई डैश हमें क्या करना है, निकालना है। दिया क्या हुआ है हमें, 1 और -2, मतलब x की वैल्यू हमें 1 गिवन है और y की वैल्यू -2 गिवन है। फार्मूला क्या था हमारे पास, x डैश का x माइनस एच और y डैश का क्या था, y माइनस के। अब व्हेन द ओरिजिन इज चेंज टू 1 -1, अब हमें ये एक्स वाई की वैल्यू गिवन थी और एच और के की वैल्यू क्या गिवन है, 1 और -1। एच इज इक्वल्स टू 1 और के इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे हम, 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगी -2 -1। तो ये हमारे पास आ गई 0 एक्स डैश की वैल्यू, और वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। तो एक्स डैश की वैल्यू आ गई 0 और वाई डैश की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट कौन से बन गए, 0, -1। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया।
ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2 द इक्वेशन। अब देखिए बेटा, ये है हमारे नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2 द इक्वेशन दिस। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो पैरेलल एक्सिस मतलब अब हमें क्या दिया हुआ है, एक्स डैश और वाई डैश। पैरेलल एक्सिस की वैल्यू दी है तो वो क्या है, एक्स और वाई, एक्स डैश। अब हमें निकालना क्या है, ये देखिए, ठीक है। अब द न्यू ओरिजिन इज़ 1 और -2। अब देखिए हमें दिया क्या हुआ है, ये था हमारा ओल्ड ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब न्यू ओरिजिन ये हमें गिवन है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमें, न्यू ओरिजिन 1 और -2। ये पी पॉइंट होता है एक्स वाई, ठीक है। ये नहीं गिवन हमें, ये गिवन है। तो ये जो न्यू ओरिजिन होता है बेटा, ये किस चीज़ की वैल्यू होती है, जो ओरिजिन होता है न्यू वाला, ये हमारा के होता है और ये हमारा एच होता है। तो ये के एच की वैल्यू और ये के की वैल्यू है, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, जो न्यू ओरिजिन होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, मतलब इतना एक्स और इतना वाई। ये हमारा, मैंने आपको पहले पिछले आर्टिकल में क्या करवाया, ये एच है और ये के है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, एच और के की। तो ये हमें एच और के की वैल्यू गिवन है 1 और -2। तो इसमें हमने एक्स डैश प्लस एच और वाई डैश प्लस के वैल्यू गिवन दे दी। इसमें फिल की हमने वैल्यू, किस में फिल करनी है, अब एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस के, एक्स डैश प्लस 1 आ गया, के इज इक्वल टू -2 है तो वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, तो वाई -2 आ गया। तो ये जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं एक्स और वाई की, इसमें हमने एक्स की जगह एक्स प्लस 1 और वाई की जगह वाई -2 भर देना है। तो ये आ गया 2x प्लस 1 प्लस वाई -2, 2x प्लस 1 वाई -2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई जो हमें निकालनी थी। सेम थर्ड एग्जाम्पल में, बाय suitable ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिमूव द टर्म ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें गिवन है, द गिवन इक्वेशन इज दिस, शिफ्टिंग द ऑरिजिन टू एच के, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश के इन 1 वी गेट। अब इसमें भी क्या किया हमने, रिमूव कर देनी है फर्स्ट टर्म। तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बताया कि रिमूव करनी है फर्स्ट टर्म। तो इसमें हमने सीधे न्यू कोऑर्डिनेट्स भर देने हैं, क्या है, एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस के। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो सीधा हमने फार्मूला लगा देना एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस के। इसमें हमने भर दिया, इसको सॉल्व किया। अब रिमूव द टर्म ऑफ द फर्स्ट डिग्री। अब इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी 1 और 2 होगी, ये भी 2 है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये इसमें कोई एक्स और वाई नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों ही हमने ले ली 1 डिग्री एक्स और वाई वाली, और इसको 2312 का फार्मूला लगाया, एच और के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एच और के की वैल्यू इसमें भरी और हमारी न्यू जो एक्सिस है वो हमारा आ गया है। अब बेटा यहाँ तक तो हमने सम निकाला। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, बच्चे क्या करते हैं पेपर में, इस सम को इसी तरह से देख लेते हैं, इसको प्रॉपर बेटा सम को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इस सम की प्रॉपर कैलकुलेशन करो, फिर इसको चेक करो कि हमारा सम जो है वो सही, ये बुक में आंसर दिया हुआ है, बच्चे कई गलत ही उतार लेते हैं। तो ये कैलकुलेशंस, ये आपका होमवर्क है, आपने चेक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह से हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसमें भी क्या लिखा है, फर्स्ट डिग्री टर्म मिसिंग। तो सेम उसी तरह एक्स डैश अल्फ़ा बीटा इन्होंने ले लिया एच और के की जगह, इसमें फिल किया। फिल करने के बाद जो 1 डिग्री वाली टर्म्स आई हैं, ये और ये, इन दोनों को लिया, 2312 का फार्मूला लगाया और यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल ली, अल्फ़ा की और बीटा की, और इसमें फिल कर दी। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, द गिवन इक्वेशन इज़ दिस। अगेन हमें एच और के की वैल्यू 1 और -1 गिवन है, न्यू ओरिजिन है ना जो, वही होता है एच और के की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हमने x माइनस एच, ये हमें न्यू चेंज करने के बाद वाली इक्वेशन गिवन है, तो हम इसमें एक्स वाई वाली निकाल लेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो एक्स और वाई डैश की जगह हम ये फिल कर देंगे और ये हमारी न्यू इक्वेशन जो है आ जाएगी। ये है फर्स्ट ए, ठीक है बेटा। फर्स्ट ए, जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर मिस हुआ था उनके लिए ये दोबारा हो गई है, और जिन बच्चों का हो गया है, प्रॉब्लम आ रही है कोई, वो भी देखें
और अपने ये जो फर्स्ट डे के एक्सरसाइज के सम है इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।